हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें किसी भी काम को न करने की इच्छा होना, नींद का नहीं आना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा नींद का आना, रोना आना, जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना किसी भी काम को करने का, खुद को जो है बहुत ही कमज़ोर महसूस करना, चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचना। डिप्रेशन में जो है ना, जो व्यक्ति रहते हैं, उनको शुरुआत दौर में समझ में ही नहीं आता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई बार वो दिन भर आम इंसान की तरह वर्क करते हैं, अपना जो है रूटीन, डेली रूटीन जो होता है उसे फॉलो करते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में डिप्रेशन को समझने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आमतौर पे भूख का न लगना, जो है पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन नहीं लगना, चिड़चिड़ा होना, मन उदास होना, तो ये सारी चीज़ें, थकान महसूस होना, ये सारी कॉमन हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने लगी, यदि 1 मंथ 2 मंथ से ज़्यादा, तो फिर इसको समझना चाहिए कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन एक कॉमन वर्ड है, जिसे डिफ़ाइन करने के लिए जो है लक्षणों की यदि बात की हमने किया, तो आप लक्षण को शुरुआत में तो ये समझ में नहीं आते, बट धीरे धीरे समझ में जब आते हैं, तो जो है उसके बाद से अपने रूटीन्स को, अपने आप को ही समझा पाना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, लोगों से अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, इसमें भी लोगों को हिचकिचाहट होती है। तो डिप्रेशन एक जो है प्रेस्टीज वाली बात नहीं है कि हमें डिप्रेशन हो गया है तो हम लोगों को बताएंगे तो हमारा जो है लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोच से बाहर आना होगा। डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, किसी को भी बीमारी है, किसी को हो सकती है, कोई भी इंसान, किसी को बुखार हो सकता है, किसी को जो है डायबिटीज़ हो सकती है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसमें अब नॉर्मल सोच रखना, अपने आप से कहना कि नहीं मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सारी ऐसे थॉट्स लाना, मुझे लगता है कि अपने आप से जो है ना इंसान और भी ज़्यादा अपने आप को, खुद को ही जो है इसमें और ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ज़्यादा अपने आप को, खुद को ही जो है इसमें और ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो इस सोच से बाहर आना होगा कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि डिप्रेशन होते हैं। तो डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपने आप को कभी कभी परफेक्शन में हमेशा रखने की कोशिश करना ना, हर काम में डिप्रेशन का जो है शिकार इंसान को बना देता है। कभी कभी हम जिस एरिया में रहते हैं, जो माहौल हमारा आसपास का होता है, उसको देख करके हमारे अंदर जो है ये निगेटिविटी इतने भरने लगती है कि हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसके अलावा अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हमारे, जिसके वजह से हम, एक बड़ा फैक्टर है जो डिप्रेशन का रीज़न बन सकता है। इसके अलावा मानसिक स्तर पर यदि कोई व्यक्ति स्ट्रांग नहीं हो पा रहता है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो इंसान की लाइफ में फेलियर का होना और जो है सक्सेस का आना, दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। हर किसी के लाइफ का क्वेश्चन पेपर अलग है, लेकिन लोग एक दूसरे की कॉपी करने में लगे हैं कि वो हमसे आगे जा रहा है तो हमसे आगे। तो जब क्वेश्चन पेपर ही अलग है, तो फिर कॉपी करके क्या हम सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हमने लक्षणों की बात ही किया कि जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट का होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का होना, जो है सैडनेस ऑफ मूड का होना, स्लीप डिस्टर्बेंस यहाँ तक हो जाना, सुसाइडल थॉट्स आना, ये सारे जो है बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो देखने को आमतौर पे लोगों में मिल जाते हैं। कारण की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास घट जाती है, जिसके वजह से हम उस सोच में इतना डूब जाते हैं, वो हमारे दिमाग से वो इंसिडेंस जाता ही नहीं है, और कभी कभी ये भी बन जाता है हमारा डिप्रेशन का वजह। तो हमने इन सारी वजहों पे बात कर ली। अब हम आते हैं कि कैसे हम जो है आम तौर पे, यदि कोई स्टूडेंट्स है या फिर कोई व्यक्ति जॉब करने वाला है, किसी भी फील्ड का है, वो अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचाए। शुरुआती स्टेज में जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे डिप्रेशन को ओवरकम करने में। यानी एक्सरसाइजेज हेल्प विथ माइल्ड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो कहने का मतलब है कि हमारे डिप्रेशन को कम करने में जो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। मेडिटेशन के थ्रू हम जो है अपने, और एक्सरसाइज के थ्रू बहुत ही जो है काबू पा सकते हैं डिप्रेशन पे। इसके अलावा जो है बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने कुछ ऐसे दोस्त को बनाएं जिनसे हम खुल के अपने हो रहे अपने साथ प्रॉब्लम्स को उन्हें शेयर कर सकें, उन्हें बता सकें। इसके अलावा डिप्रेशन में यदि आप हैं, किसी बात को लेकर के यदि आपको तनाव है, तो आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दें। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको लगातार 4-5 बार लिखें। आप पाएंगे कि आपको जो तनाव हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो रहे थे,
जिस बात से आपको टेंशन हो रही थी वो कम हो रहा लिखने के बाद से। तो ये भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है आपको जो है डिप्रेशन से बाहर निकलने में। इसके अलावा यदि बात करते हैं हम कि डिप्रेशन जब बहुत ही बड़े स्तर पे हो जाए, जब आप इन छोटे मोटे एक्सरसाइज से भी आपको थोड़ा सा भी रिलीफ महसूस ना हो, आप मेडिटेशन करते हैं उससे भी रिलीफ महसूस ना हो, आप जो है डायरी में पिन डाउन करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम्स को, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों से बताते हैं, फिर भी आपका जो है डिप्रेशन कम नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आपको जो है किसी अच्छे जो है साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। यानी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़रूरत है। और आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आप पहले पेरेंट्स से बात करें या फिर फैमिली मेम्बर के किसी व्यक्ति से बात करें जिससे पे आप पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो, जो आपको समझता हो और आपको लगता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं अपनी हर बात को बताने के लिए। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएं। उसके बाद जो है आप जो है किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें। आफ्टर ऑल डॉक्टर से जब आप मिलेंगे, साइकेट्रिस्ट से जब बात करेंगे, जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा तो आप बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएंगे, आप फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ आपने अपने आप को ही जब इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, जो कि आपके लिए आगे चल के घातक बन सकता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपको सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपको कुछ भी अच्छा फील ना हो तो आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, बिना हिचकिचाहट के, बिना हेजिटेशन के। साथ ही जो है इसके अलावा यदि आप चाहें तो बाकी चीज़ें जो है उस पर वर्क करके देखें। आम तौर पे जो है अगर आप किसी से बात करते हैं, अपनी बातों को लिखने का काम करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लिखने का काम करते हैं, तो अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से जो है डिप्रेशन से आमतौर पे बाहर अच्छा वर्क करते हैं हमारे जो है डिप्रेशन से बाहर आने में। लेकिन इसके अलावा इन सबको करने के बावजूद ऐसा कुछ ना हो तो आप डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर से यानी कि साइकेट्रिस्ट से मिलें। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने डिप्रेशन को हल्के में ना लें। अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से बात करें, उनसे मिलें और जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लें अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे और जो है आप बहुत ही जल्दी डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।